अच्छा सर, एक और मामला जो खान साहब के मुकदमात का है, उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा आगे नहीं चल सका, इसको आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि अब मामला जो है ये ऑटम पे चला जाएगा, खान साहब मजीद कुछ महीने जेल में रहेंगे, या अभी भी कोई उम्मीद है कि गर्मियों में भी खान साहब की रिहाई हो सकती है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो निज़ाम है इंसाफ का, वो तबाह बर्बाद होता जा रहा है। आप 3 बार तो मैं 2 बार मैं गया था चीफ जस्टिस साहब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने केस फिक्स किया था, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी होती है कि केस फिक्स होता है लेकिन वो आगे जाके उसकी समाअत नहीं होती। मुझे लगता यह है कि ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है हुकूमत की कि इस केसेस को डिले किया जाए, क्योंकि एक अल कादिर केस है, उस अल कादिर केस की बेल है। अगर वो बेल का फैसला हो जाता है, जो हो जाना चाहिए कानून के मुताबिक, तो बुशरा बीबी बाहर आ जाती हैं और खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक केस रह जाता है, जिसमें अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तोशाखाना नंबर 3, जो जेल में ट्रायल हो रहा है जिसका। तो एक तरह से खान साहब भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो केसेस जो है उनको डिले किया जा रहा है ठीक। और जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब रहें जेल में। और बल्कि आप ये देखेंगे पिछले 10 दिन से किसी को मुलाकात करने की भी इजाजत नहीं मिल रही। हमारी मुलाकात होती थी जब केसेस चल रहे थे, लेकिन वो केसेस भी डिले करके तो उनको भी आगे ले गए हैं ताकि उसकी समाअत ही ना हो और हम्म। हमारी मुलाकात ना हो। तो अच्छा ये सर, इसके ऊपर जमात ने कोई लाएमल बनाया है? कोई एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं? इसलिए कि एहतजाज का हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि किस किस्म का एहतजाज होगा, किस किस्म की तहरीक होगी ये। ये एक चीज तो क्लियर है इस एहतजाज में, जो खान साहब ने मेरे से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये एहतजाज इस बार मैंने खुद स्ट्रेटजी बनानी है और मैं जो कहूँगा वही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होगी। और उसमें उन्होंने ये बड़ा वाजे कहा था कि इस बार वो कोई इस्लामाबाद आने का प्लान नहीं कर रहे। एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क में होगा और पुरअमन एहतजाज होगा और सड़कों पे होगा, गलियों पे होगा, मोहल्लों में होगा, जगह जगह होगा और वो उनकी डायरेक्ट सुपरविजन के नीचे होगा। और अच्छा यही सर, शायद फिर जब सम टाइम आपके रहनुमा इस किस्म का बयान देते हैं कि हम भी असला लेके आएंगे, आप नहीं समझते कि थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बयान है? फिर हुकूमत को मौका मिल जाता है कि इनको कोई जलसा जुलूस नहीं करने देना। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई जो एक एक होती है सियासी स्टेटमेंट, एक होती है प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रक्शंस है। खान साहब ने इस बार इसीलिए कहा है कि मैं खुद ही सारे फैसले करूंगा। उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा है कि मैं इस्लामाबाद नहीं आने का प्लान रखूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं लोगों को इस्लामाबाद लेके आऊं। तो मेरा ख्याल है वो कोई असले का या कोई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अब जगह जगह मोहल्ले में, हर मोहल्ले में इसका एहतजाज होगा और इसका मकसद बड़ा सिंपल है। बड़े लोग पूछते हैं मेरे से कि मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि एक तरह से दोबारा से ये मुजाहरा करना है कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। मैं इमरान खान साहब का इसलिए कहता हूं कि उनके साथ है, उनको पीटीआई को आप साइड पे कर दें। एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि मेरी खातिर बाहर आओ, तो यकीनी तौर पे अवाम बाहर आएगी। शायद वो पीटीआई के लीडर्स के लिए नहीं आएगी, लेकिन खान साहब के लिए जरूर आएगी। ठीक। अच्छा सर, आपके दीगर जो लीडरान हैं वो भी जेलों में हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं, उमर चीमा साहब हो जाएं, मियां महमूद रशीद साहब हो जाएं, उनकी भी जमानतों के केस एक तरह से फंसे हुए हैं। ये आप अरसा दराज से सर वकालत कर रहे हैं, मुल्क के नामवर वकील हैं। ये जो इस वक्त अदलिया की सिचुएशन है, आपने कभी इमेजिन किया था कि इस हद तक चीज़ें इधर आ जाएंगी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जहाँ पे आज हम खड़े हैं? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो तारीख है उसमें हमेशा ये किया गया है कि जो लोग ताकत में आना चाहते हैं वो अदालतों को सबसे पहले कंट्रोल करते हैं, ताकि अपने ऑपोजिशन जो है, अपने ओपोनेंट्स जो हैं, अपने मुखालफिन जो हैं, उनको उनके खिलाफ गलत केसेस बनाए और उनको जेल में रखें। और ये तारीख में होता रहा है और बार बार होता रहा। ये आपने ज़ियाउल हक के ज़माने में देखा। आपने फिर जब ये हुकूमतें थी पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की, आपने तब भी देखा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए गए थे और किस तरह अदालतों को इस्तेमाल किया गया था। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की गई थी, 60-60 अपॉइंटमेंट्स की थी, 70
70 अपॉइंटमेंट्स की थी एक ही गो में। नवाज शरीफ साहब ने भी, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी। इसी तरह हमने मुशर्रफ साहब के बारे में भी देखा कि जजेस को सबसे पहले नई ओथ्स लेनी पड़ी। फिर जो इफ्तिखार चौधरी साहब को निकाला गया था और बहुत सारे जजेस को निकाल दिया था, वो भी हमने तारीख देखी। तो 26वीं तरमीम भी उसी का एक तसलसल है हमारी तारीख। लेकिन इस बार जो नजर आता है कि वो कानून तो इस रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की हुक्मरानी, वो पाकिस्तान से इस वक्त गायब हो गई है। ठीक। और यही तारीख है, यही इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ का जो तराजू है उसके मुताबिक फैसले हों। ठीक। और हम चाहते अच्छा हैं। सर, इस वक्त आपकी किसी से एंगेजमेंट हो रही है, किसी से बात हो रही है आपकी? जी, बात बिल्कुल नहीं हो रही किसी से। लास्ट टाइम मैंने जब मुलाकात की थी तो इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुझे बताया था। मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा किसी किस्म की मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मेरे दरवाजे खुले हैं, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट पे, नेशनल इश्यूज पे कोई बात करना चाहता है, जो पाकिस्तान की सालमियत के मामला हैं, उन पे अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे अपने केसेस के मामले में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। तो मेरा ख्याल है कोई उसके बाद यकीनी तौर पे कोई बात नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी ने बात करनी है तो मेरे साथ डायरेक्ट करें। तो इसलिए अगर कोई कह भी रहा है या कोई अफवाह उठती है, ऐसी खबर आती है कि कोई बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत खबर है। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं। ये जो बजट आपने देखा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, कैसे इसको आप देखते हैं? आपकी इनिशियल इसके ऊपर टेक क्या है? देखिए, बजट में जो है ना, हर बजट का एक मकसद होता है, एक थीम होती है। इस बजट में मुझे कोई थीम नजर नहीं आई। ना तो आपने कोई फ्यूचर का, मुस्तकबिल का कोई तय किया है, ना आपने बताया कि पीछे जो खामियां थी वो किस तरह दूर की जाएंगी। ना आपने जो मेन इशू था कि जो हमारे गरीब तबका है, जो हमारा मजदूर तबका है, जो एग्रीकल्चरल तबका है, उनको आपने क्या इंसेंटिव्स देने थे, वो नहीं दिए। बजट में एक तरफ कैरेट होती है, एक तरफ स्टिक होती है। यानी कि कुछ आप सख्तियां करते हैं, कुछ आप फायदे देते हैं ताकि इंडस्ट्री आगे चल सके। इस बजट में सिर्फ मुझे नजर आया कि एफबीआर को आपने ज्यादा पावर्स दे दी हैं, इतनी ताकत दे दी है कि वो करप्शन की तरफ चले जाएंगे। वो लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, वो लोगों को किसी किस्म की, उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी कारोबार है, वो बंद कर सकते हैं। वो तो आपने सारा कुछ दे दिया, लेकिन जो इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना था वो ठीक। नहीं दिया। फिर आपने ये कहा, एक तरह फिगर्स को फज किया। आपने ये कहा बजट में कि आपने लोगों को एक तरह से बेहतरी की है, उनकी सैलरी क्लास की सैलरी ज्यादा बढ़ाई है। लेकिन असल में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जो थोड़े से कम किए हैं डायरेक्ट टैक्सेस, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस चूंकि ज्यादा हो गए हैं, तो एक्चुअली जो पैसा हाथ में आ रहा है लोगों के वो कम है। ठीक है। वो उसमें कम